अस्सलामुअलैकुम। आज हम वाइट चावल के साथ टिक्का बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है और झटपट सा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 चम्मच टिक्का मसाला लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है और पौना चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। तो ये मिक्स में मसाले ले लेंगे। अगर आप टिक्का मसाला ना डालना चाहें तो घर के मसाला ज़ीरा, और अगर आप घर के मसाले से बनाना चाहते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्च को 1.5 चम्मच कर दें, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच कर दें और ये आधा चम्मच गरम मसाला है तो इसको 1 चम्मच कर लेंगे। और दही ले लेंगे आधी प्याली, लहसुन पानी निकला हुआ होना चाहिए और 1 चम्मच लहसुन हो जाएगा। तो ये मैंने पूरी चिकन ली है, उसमें से मैंने 1 पाव निकाल लिया है। तो इसको इस तरह से पीसेस में कटवा लिया था। तो अब इसको कट लगा देंगे छुरी की मदद से। 1 से 2 कट लगाना है। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ ये सिंपल है। अब मैंने इनमें कट लगा दिया है। तो इसी तरह से आपने इसके अंदर 2-2 कट लगा देने हैं। बहुत ज़्यादा कट भी नहीं लगाने क्योंकि वरना फिर ये टूट जाती है। तो देखें इसी तरह से आपने हर पीस में 2 कट लगा देने हैं आगे पीछे की तरफ। तो अब हम इसमें मसाला लगा लेंगे। तो सबसे पहले दही डाल देंगे। दही को फेंट के रखा हुआ है मैंने, तो इसको अब दही डाल देंगे। अब साथ ही मसाले मिक्स कर लेंगे जो हमने बना के रखा है। लहसुन डाल दें, पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और जो हमने दूसरा मसाला बना के रखा है, टिक्का मसाला, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, तो ये सारा कुछ मिक्स कर देंगे। टिक्का मसाला मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, तो ये वाला मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है। 1 चम्मच फुल भर के ले लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत परफेक्ट रहेगी रेसिपी। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बोटियों के अंदर जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर अच्छी तरह से लगा देंगे और इसको ओवरनाइट के लिए रख दें या 2 घंटे के लिए रख दें। अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो भी बना सकते हैं। अब एक पतीली में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है, हल्का सा गरम कर लें। तो जो हमने मैरिनेट चिकन रखा है वो डाल देंगे और जो बाउल है उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के वो भी मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। तो अब इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि चिकन के अंदर जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब ऑयल छोड़ने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखें माशाल्लाह ऑयल इसने छोड़ दिया है, फ्राई भी हो चुकी है, कच्चापन इसका दूर हो चुका है। तो अब 1 गिलास पानी डाल दें या पौना गिलास डाल दें तो 1 गिलास परफेक्ट रहेगा क्योंकि इसको 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाना है। तो अब इसको ढक के पका लेंगे। तो देखें माशाल्लाह 15 मिनट बाद मैंने खोला है। बिल्कुल मीडियम आंच पे रखना है, मीडियम से भी लो कर लेंगे क्योंकि फिर जल ना जाए। तो अब देखें माशाल्लाह मेरा परफेक्ट टिक्का बन के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम इसको धुआं लगा लेंगे। कोयले को मैंने गरम करने के लिए रखा है आंच पे। जब फुल डार्क कलर हो जाए, रेड हो जाए, तो अब इसके अंदर रोटी का टुकड़ा रख के, कोयला रख के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये धुआं छोड़ दे। मैंने टिक्के मसाले के अंदर जो ऑयल था वही डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब इसको ढक लेंगे ताकि खुशबू इसके अंदर जज़्ब हो जाए। 15 मिनट बाद हम खोलेंगे तो ये निकाल लेंगे। अगर आप ऐसे भी इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत ज़ायकेदार और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। लेकिन अगर आपको ग्रिल वाला टिक्का चाहिए है, जैसे बाज़ार में सेक के देते हैं हमें, तो वो वाले के लिए हम तवे पे फ्राई करेंगे। उससे पहले हम चावल बना लेते हैं। चावल मैंने लिया है 3 पाव, 1 किलो से 1 पाव निकाल लिया है। तो उसको भिगो देंगे चावलों को 20 मिनट के लिए। इधर मैंने ऑयल लिया है, 1 चम्मच लहसुन लिया है। अब ये चावलों के मसाले देख लेते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 कनौर क्यूब्स के टुकड़े, दालचीनी, मिक्स में गरम मसाला, बादियान के फूल,
5 मैंने गोल मिर्चें ली हैं, इलायची ली है और काली मिर्च मैंने आधी चम्मच ली है और तेज़पात लिया है। तो ये हमारे मसाले हो जाएंगे। लहसुन ब्राउन हल्का सा हो जाए तो इसमें एक कच्चा टमाटर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं हो, क्योंकि इससे हमारे चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। तो साथ ही इसको मसाला भी मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये हमारा मसाला तैयार हो जाए। टमाटर को भी गला के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही हल्का हल्का पानी डाल के टमाटर को मैश कर लेंगे। आधा चम्मच मैंने ये चिकन पाउडर डाला है। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। बहुत सिंपल मसालों से बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसको मैंने 10 मिनट तक पका लिया है। टमाटर मैश हो चुके हैं। 3 चम्मच मैंने छोटे वाले नमक लिया है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपके यहाँ खाया जाता हो। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे चावल को डालने के लिए। पानी में बॉयल आ जाए तो अब चावल डाल देंगे जो हमने 20 मिनट पहले भिगो के रखे थे। इनको अच्छी तरह धो के फिर हमने पानी में डालना है। तो अब इसको 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। हाफ़ टर्न करना है, फिर हमने इसको दम पे छोड़ना है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। तो देखें, बहुत ही सिंपल मसालों से हमने तैयार किया है। तो अब इसको 5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। अब हम दम दे देंगे। 3 मिनट तक इसको दम दे देंगे। तो हाफ़ डन हो चुके हैं। देखें, हल्का हल्का सा पानी होगा तो हल्का सा चला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, चावल वरना टूट जाता है बीच में। तो अब इसको दम के लिए हम रख देंगे। नमक आपने चेक कर लेना है। मेरा परफेक्ट था तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। और कनौर क्यूब्स के अंदर भी नमक होता है, तो अपने नमक थोड़ा सा देख के ही डालना है। तो अब हमने दम पे लगा दिया था 12 मिनट के लिए। तो अब देखें माशाल्लाह कितना खिले खिले से हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। तो आपने इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से चावल आपके बनेंगे, बहुत खिले खिले से। और अब हम टिक्के को फ्राई कर लेंगे। एक पैन में या तवे पे हमने 2 चम्मच ऑयल डालना है और टिक्के की बोटियां उठा के इसके ऊपर फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये अंदर से इसका जूस ख़त्म हो जाएगा। तो बस हल्का सा कलर ऊपर हमने देना है। तो देखिए माशाल्लाह हमने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई कर लिया है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। सारे टिक्के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह सारे मैंने टिक्के फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। चावल भी मैंने निकाल दिए हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें